इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स में टॉपिक डिस्टिलेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे डिस्टिलेशन क्या होता है, फर्दर हम डिस्टिलेशन के यूज जानेंगे और टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस के नाम जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे सबसे पहले डिस्टिलेशन क्या होता है। तो डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस of separating components of a mixture based on different boiling points. Boiling points. बेसिकली डिस्टिलेशन जो टर्म है वो कॉमनली लिक्विड के लिए अप्लाई होता है। तो मान लेते हैं ये एक मेरा वेसल है, ठीक है। इसमें एक मिक्सचर है जिसमें दो लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है। ये मिक्सचर है, मिक्सचर जिसमें दो लिक्विड प्रेजेंट है। नेमली हम मान लेते हैं इसमें जो मिक्सचर है इसमें वाटर और इथेनॉल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मिक्सचर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। जैसे इसमें हम नीचे से स्टीम देंगे या फ्लेम देंगे तो ये हीट होगा, उसके बाद ये लिक्विड जो मिक्सचर ऑफ लिक्विड है ये बॉयल होगा। तो हम जानते हैं जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.4 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हम इसको स्टीम से हीट करेंगे या फिर फ्लेम से हीट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा होता है, इसमें ये एक थर्मामीटर लगा होता है। तो जब हम हीट करेंगे तो 78.4 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो जाएगा तो ये इसमें से इथेनॉल इवोपरेट होने लगेगा और वाटर इसमें रह जाएगा, ठीक है। तो हम इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें वाटर और इथेनॉल के मिक्सचर से सेपरेट आउट करना होगा दोनों को अलग अलग, ठीक है। तो उस केस में जब हम इसको स्टीम से हीट प्रोवाइड करेंगे या फिर फ्लेम से हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमारा इथेनॉल और वाटर सेपरेट आउट हो जाएगा। वही डिस्टिलेशन प्रोसेस है। मींस दैट डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिससे हम कंपोनेंट मिक्सचर के वेरियस कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। या प्रिंसिपल इसका यही हो जाएगा, distillation is the process of separating components of a mixture based on different boiling point. तो distillation is the method, बात वही है, distillation is the method of separating substances which differs in their vapor pressure, ठीक है। इसके बाद हम अब जानेंगे और डिस्टिलेशन के बारे में, उसके बाद हम यूजेस के बारे में जानेंगे कि डिस्टिलेशन का आखिर यूज क्या है। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस, ये थोड़ा लंबा डिफिनीशन होगा, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू इट्स वेपर by heating and again reconverting it again into liquid.
by condensing the vapor. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे जब हम, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी वेपर को जब हम कंडेंस करेंगे तो यही वेपर अगेन कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो ये प्रोसेस को हम अच्छे से समझते हैं कि डिस्टिलेशन प्रोसेस हम अच्छे से अब समझेंगे कि क्या होता है। ये डिस्टिलेशन का एक सेटअप है, ये हमारा स्टील होगा, ठीक है, ये हमारा थर्मामीटर होगा, तो इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट होगा ये मिक्सचर ऑफ लिक्विड होगा प्रेजेंट, ये हमारा कंडेंसर है, ठीक है। तो यहां से जब इसमें हीट हम प्रोवाइड करेंगे किसी भी मेथड से, इस मतलब मान लेते हैं इसमें मिक्सचर में एक मेरा इथेनॉल है और वाटर है, तो जब 78.4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा थर्मामीटर पे, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर होगा, तो आपका इसमें से इथेनॉल इवोपोरेट हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में आएगा, और इससे इधर से वेपर के फॉर्म में इथेनॉल आ जाएगा इधर, और यहाँ पे जो ये कंडेंसर लगा होता है, तो ये वाटर इनलेट है और ये वाटर आउटलेट है, इससे कोल्ड वाटर इसमें दिया जाता है, और इसके अंदर से कंडेंसर के अंदर से पाइप लगा होता है जिससे वेपर आपको रिसीवर, ये रिसीवर है, इसमें आता है। ये एक डिस्टिलेशन प्रोसेस का डायग्राम है। तो आपका जो वेपर आएगा, यहाँ पे कोल्ड वाटर का चैन लगा हुआ है, उसके अंदर से पाइप गया हुआ है, तो इसमें आपका वेपर कंडेंस हो जाएगा और यहाँ लिक्विड गिरेगा, मतलब लिक्विड के फॉर्म में रिसीवर में, फिर वो वेपर कंडेंस आउट होकर गिरेगा, ठीक है, और वाटर यहाँ पे फिर बच जाएगा। एक और डायग्राम हम देख लेते हैं इसका। ये हमारा थर्मामीटर लगा हुआ है, यह आपका वेसल है, या फिर इसको आप डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं या स्टील कहते हैं, जिसमें लिक्विड आपका मिक्सचर ऑफ लिक्विड डाला गया है। फ्लेम आप नीचे से दे रहे हैं इसको, या स्टीम भी दे सकते हैं। तो उसके बाद ये आपको पाइप के थ्रू, ये कंडेंसर है, ये कंडेंसर उसमें भी मैंने बताया था, ये वाटर का इनलेट है, ये वाटर आउटलेट है। तो यहां से फिर वेपर मेरा जा रहा है और कंडेंसर इसको कंडेंस्ड कर दिया, ये एडेप्टर के थ्रू मींस दैट रिसीवर में आ जाएगा, ये रिसीवर है, ठीक है। यही डिस्टिलेशन प्रोसेस है। यूजेस ऑफ डिस्टिलेशन जानते हैं, आखिर डिस्टिलेशन का यूज क्या है। यूजेस ऑफ डिस्टिलेशन, distillation is used for many purpose, many commercial processes such as the production of alcohol, distilled water, paraffin, kerosene, gasoline, xylene, and many other liquids. डिस्टिलेशन एक कमर्शियल प्रोसेस है, या फिर डिस्टिलेशन को हम कमर्शियल प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, डिस्टिल वाटर, और भी बहुत सारे जो लिक्विड्स है उसके प्रिपरेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस को। फर्दर जो गैसेस, जो एयर में गैसेस प्रेजेंट है उसको लिक्विफाइड आउट और सेपरेट करने के लिए भी हम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। गैस में बी liquefied and separated. Example: nitrogen, oxygen, argon are distilled from air. Simply, air
को हम लिक्विफाई करेंगे, उसके बाद उसमें से जो गैसेस प्रेजेंट है उसको हम सेपरेट आउट कर देंगे। लिक्विफाइड गैसेस फ्रॉम एयर। आपका यूज समझ में आ गया आपको डिस्टिलेशन का। अब डिस्टिलेशन के बारे में और हम जानते हैं, तो जो डिस्टिलेशन प्रोसेस को लार्ज स्केल पे जब परफॉर्म करा जाता है तो उस प्लांट को हम डिस्टिलरी कहते हैं। अ प्लांट ऑन लार्ज स्केल that performs distillation is called a distillery। कॉल्ड अ डिस्टिलरी। अब हम ये जानेंगे जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है जिस अपैरेटस में, उस अपैरेटस में क्या क्या रहता है। तो हम सबसे पहले फिर डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है जिसको स्टील भी कहा जाता है। उसके बाद एक इसमें कंडेंसर रहता है, ठीक है, एक रिसीवर रहता है। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट अपैरेटस में जो इम्पोर्टेंट अपैरेटस का कंपोनेंट है वो स्टील हो गया, कंडेंसर हो गया और रिसीवर हो गया। द डिस्टिलेशन प्रोसेस is carried out in an apparatus which consists of, जो सबसे पहले है वो स्टील हो गया। स्टील क्या होता है? स्टील इज अ पार्ट ऑफ apparatus in which the liquid is boiled। सेकेंड जो है वो कंडेंसर है। कंडेंसर का काम क्या होता है ये मैंने आपको डायग्राम में बताया था। तो कंडेंसर apparatus का ही पार्ट है, पार्ट ऑफ apparatus in which the vapors are condensed। ठीक है, स्टील हो गया, कंडेंसर हो गया। जो थर्ड है रिसीवर। रिसीवर भी apparatus का ही पार्ट है, पार्ट ऑफ apparatus in which the distillate is collected। अब डिस्टिलेट क्या होता है? तो डिस्टिलेट एक टर्म है, उसके बारे में हम जानते हैं। डिस्टिलेट इज अ प्रोडक्ट, is the product which is formed after distillation। जब डिस्टिलेशन हो जाता है, जब रिसीवर में लिक्विड आने लगता है कंडेंस होकर, तो उसी लिक्विड को हम डिस्टिलेट कहते हैं। अब हम डिस्टिलेशन के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो डिस्टिलेशन एक वाइडली यूज्ड मेथड है मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। लिक्विड मिक्सचर बेसिकली इज दैट डिस्टिलेशन is a widely used method for separating mixture based on difference in the condition required
to change the phase of components of the mixture. मीन्स द डिस्टिलेशन एक वाइडली यूज मेथड है जिससे मिक्सचर का सेपरेशन होता है, और किस बेसिस पे होता है, तो डिफरेंस इन द कंडेंसर रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है, जैसे किसी लिक्विड में आप मिक्सचर मान लेते हैं कि वाटर और इथेनॉल का या मेथेनॉल या फिर क्लोरोफॉर्म का है, तो जो कंडीशन उसको लग रहा है लिक्विड फेज से गैस फेज में चेंज होने में, तो वो अलग अलग कंडीशन लगेगा। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ही मान लेते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का 78.4 डिग्री सेल्सियस है, तो कंडीशन यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो उसी बेस पे डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल काम करता है, टू सेपरेट a mixture of liquid the liquid can be heated to force components which have different boiling points into the gas phase। डिस्टिलेशन में सबसे पहले क्या होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट आउट होता है। जब हम सेपरेट करेंगे एक मिक्सचर ऑफ लिक्विड में से कंपोनेंट लिक्विड का, मींस दैट मिक्सचर ऑफ लिक्विड में मान लेते हैं क्लोरोफॉर्म है, इथेनॉल है और वाटर है एक मिक्सचर में, तो उससे जब हम उसमें से सेपरेट आउट करेंगे तो उसको हम हीट करेंगे। तो हीट करने पे जो सबसे पहले कंपोनेंट जो गैस फॉर्म में होगा उसको हम एक अलग रिसीवर से हम कनेक्ट करके उसको निकाल लेंगे। उसके बाद फर्दर जो अदर कंपोनेंट्स है वो कन्वर्ट आउट होगा जब गैस में, वो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब होगा कन्वर्ट आउट, उसको फिर दूसरे रिसीवर में हम कलेक्ट आउट कर लेंगे। तो इसी तरह से डिस्टिलेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। और फर्दर वो जो गैस है उसको जब हम कलेक्ट आउट करेंगे तो वो कैसे होगा, तो the gas is then condensed back into the liquid form and collected in a receiver। ये जो प्रोसेस है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने का और फिर फर्दर गैस से हम लिक्विड में कंडेंस कर रहे हैं, इस प्रोसेस को जब हम रिपीट करते रहेंगे, रिपीटिंग दिस प्रोसेस ऑन द कलेक्टेड लिक्विड टू improve the purity of the product is called double distillation। अब हम टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन के बारे में जान लेते हैं। तो फर्दर हमें 4 टाइप्स ही पढ़ना है, वैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस का 5 टाइप्स होता है। जो फर्स्ट है वो सिंपल डिस्टिलेशन होता है, सिंपल डिस्टिलेशन। सेकेंड जो है वो वैक्यूम डिस्टिलेशन है, मीन्स द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, means that vacuum distillation। जो थर्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वेरियस टाइप्स ऑफ लिक्विड का मिक्सचर रहता है। उसके बाद है स्टीम डिस्टिलेशन। और उसके बाद है डिस्ट्रक्टिव
डिस्टिलेशन। हम सभी डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानेंगे, कौन से पर्पस के लिए कौन सा डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।